भक्तों, आप सभी को सप्रेम नमन। आज मैं आपको धतूरा पौधे के आयुर्वेदिक गुण के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। धतूरा को संस्कृत में कनक भी कहते हैं, शिव प्रिया भी कहते हैं। इसे विज्ञान में धतूरा स्ट्रेमोनियम, धतूरा अल्बा भी कहते हैं। इसमें 4 वैरायटी होती है। जो काला धतूरा है वो स्ट्रेमोनियम होता है और धतूरा निगर भी होता है। यह पीले रंग का भी होता है, सफ़ेद रंग का भी होता है, नीले रंग का भी होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ का है, आप देखिए। इसके डंठल भी काले रंग के होंगे, देख पा रहे हैं। इसके फूल भी काले रंग के हैं। इसके पेड़ के पास जाएंगे तो आपको एक अलग मादक खुशबू आएगी। ये आप देख सकते हैं। इसका फल कांटेदार होता है। ये आप देख सकते हैं, फल कांटेदार होता है। ये फल है, कांटेदार है। फूल देख सकते हैं, पत्तियाँ। भगवान शिव के ऊपर इसे चढ़ाया जाता है मंदिरों में। ये पौधा 5 फीट तक ऊंचा हो जाता है। यह पौधा भारत के सभी भागों में पाया जाता है। ये कटु होता है और गुरु होता है, भारी होता है। यह इसमें लेखन और दीपन, ये दोनों बात होती है। यानी वजन को कुछ घटाता है यह, और यह कुछ उत्तेजित करता है, गर्म स्वभाव का होता है। और इसमें मदकारक चीज़ें होती हैं। इसमें अल्कलाइड होता है, एट्रोपिन है, मिन है। तो ये सब मदकारक होते हैं। और ये काफ़ी खतरनाक इसमें जहर होते हैं। इसके बीज में बहुत ज़्यादा जहर होता है। वैसे तो इसके पत्ते में भी, जड़ में भी, तने में भी, सभी में जहर होता है। लेकिन इसके बीज में बहुत ज़्यादा जहर होता है। ये माइकोसाइनिन और धतूरिन का करके इसमें जहर होता है। स्ट्रेमोनियम का के भी जहर होता है। तो यह विषकारक है। और इसके बीज को क्या करते हैं, सब पीस करके, और जो रेलवे स्टेशन पर जो लोग लूटपाट करते हैं यात्रियों को, इसके बीज को पीस करके उसको खाने में मिला देते हैं। कुछ अफीम डाल देते हैं तो वो बेहोश भी हो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, फिर उनके सामान को लूट लेते हैं। यह निद्रा कारक भी होता है। यह वात रोग को दूर करता है कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा हो जाए तो वात पैदा कर देता है। इसमें
सूजन को दूर करने की क्षमता है। ये वेदनाहार होता है, कहीं भी दर्द हो तो दूर करता है। अगर आपको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सिर में दर्द है, तो यह दर्द दूर करेगा थोड़ी मात्रा में। यदि इसका बहुत थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है, यानी वयस्क के लिए यदि आप एक बीज लेंगे तो, और इसके पत्ते को तेल में सोध लेते हैं, सरसों तेल में या अरंड का तेल में और अच्छा रहेगा, या दोनों को मिला सकते हैं, आधा अरंड और आधा सरसों, और उसमें धतूरे की पत्ती को डाल दीजिए। उसको इसके पत्ती का रस निकाल करके उसमें डाल के पका लीजिए। जब सारा रस उसका ख़त्म हो जाए, खाली तेल रह जाए, काला पड़ जाए, तो निकाल के फिर उसको लगाइए। तो ये वेदना को दूर करता है। जहाँ लगा देंगे वहाँ दूर कर देगा वेदना को, दर्द को दूर करता है। सिर में लगाएंगे, सिर के दर्द को दूर करेगा। घुटने में, कमर में लगाइए, दूर करेगा। और यह जो है कृमिनाशक भी होता है। अगर पेट में कृमि है तो उसको भी यह दूर करता है। यह स्पॉट है, घाव है, उसको भी यह ठीक करता है। अगर बवासीर है, खूनी बवासीर, तो उसको दूर करता है। यह स्तंभन करता है। इसलिए जिनको सेक्स संबंधित परेशानी है, पुरुषों के लिए बहुत लाभकारी है। यह जिनका स्खलन बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनके लिए यह उपयोग की चीज़ है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसका जो बीज है, इसके फल को तोड़ेंगे। ये देखिए, मैं आपको फल, ये फल है। यदि इसको तोड़ दिया जाए, मैं इसको देखिए, इसके बीज को दिखा रहा हूँ। यह बीज है इसका, काफ़ी जहरीला होता है। बच्चे गलती से इसे खा लेते हैं, और खा लेने पर जहर का असर हो जाता है। इसके अगर बच्चे 40-50 बीज खा जाएं तो मर जाएंगे। वयस्क जो है 100 बीज में तो मर जाएंगे। तो यह ध्यान रहे। ये पागल कुत्ते, पागल सियार काट लें तो उसमें ये काम आता है। उनके जहर को यह दूर करता है, क्योंकि विष ही विष को काटता है, उस फार्मूले के हिसाब से दूर करता है। तो इसका विष बहुत जहरीला होता है, और ये सारा पौधा ही जहरीला है। तो बच्चों से बचा के रखना चाहिए। गलती से खा लेते हैं, या कोई जो शत्रु होता है वो इसके बीज को पीस करके भोजन में मिला देते हैं, उससे भी आदमी मर जाता है। तो हालांकि ज़्यादा मात्रा होने पर ही मरेगा, 1-2 बीज से नहीं मरेगा। तो यदि इसका विष आ जाए, आपको ये चाहिए कि डॉक्टर के पास जल्दी चले जाएं। ये वामक होता है, उल्टी भी कराता है। और यह जो इसका जो विष है, खा लेने पर ऐसा होगा, चक्कर आने लगेगा, भ्रम पैदा करता है। ये जबान सूखने लगती है, ओठ सूखने लगते हैं, और कहाँ पर है ये पता नहीं चलता, क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता है। स्थान का भी बोध नहीं होता है, समय का भी बोध नहीं होता है, किस समय बोल रहे हैं। तो इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटी में इसका नहीं माना जाता है। कानून में छूट होती है। धतूरा खा लेने के बाद कोई अपराध करता है तो, क्योंकि ये भ्रम कारक होता है, भ्रम पैदा करता है, बेहोशी पैदा कर देता है, बाद में आदमी मर जाता है। इसके विष में यह क्षमता होती है कि हृदय गति तेज हो जाती है, बुखार जैसा आता है, त्वचा तपने लगती है, चक्कर भी आने लगते हैं, उल्टी भी हो सकती है। तो यह है, डायलेशन हो जाता है, आँख की पुतलियाँ भी जो है फैल जाती हैं, इसलिए दृष्टि ठीक से नहीं दिखती, साफ धुंधला दिखता है। तो समझ जाना चाहिए कि धतूरे के विष का असर हो गया है, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और जल्दी से इसका उपचार कर देना चाहिए। तो अच्छा, बहुत आदमी बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, कोमा में भी ले जाने के लिए, और फिर उसके बाद मर जाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो मैं आपको समझा रहा था कि यह जो बीज है,
इस बीज को क्या करते हैं, इस बीज का तेल निकाल लेते हैं, या तो चाहे तो आप इसे सीधे तेल में पका सकते हैं, अरंड के तेल में, सरसों के तेल में पका लें इसके बीज को, या फिर इसका बीज का तेल निकालें। तो तेल अगर निकालेंगे तो नीचे जहाँ 3 बर्तन लेना पड़ता है, एक ऊपर के बर्तन में रख कर ढक देते हैं कंडे को, और बीच में रखते हैं, और नीचे एक जो है एक और बर्तन रखते हैं ज़मीन में गड्ढा खोद के, और आग लगा देते हैं। तो ये बीज से जो है तेल निकलता है। 16% के आसपास इसमें तेल होता है, और वह जो तेल होता है बहुत ताकतवर होता है। उस तेल का अधिक प्रयोग किया जाएगा लिंग में, अगर लगाया जाएगा ऊपर वाले हिस्से को छोड़ के, तो बहुत तनाव देता है और उत्तेजना बहुत देता है। बहुत समय तक आदमी यौन क्रिया कर सकता है। हालांकि ऐसे सीधा सीधी अगर तेल में इसको गर्म कर दिया जाए तो भी यह परिणाम देता है। तो अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो बस सीधा सीधी इसको जो है तेल में डालिए और वो कीजिए, गर्म कीजिए। जब ये जल के पूरा राख हो जाएगा तब तेल को निकाल लीजिए और उस तेल को लगाइए लिंग पर, और फिर उसका रिजल्ट देखिए यह देता है। उसको आप वहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ सूजन है, और जहाँ पर आपको दर्द है, वेदना है, वहाँ लगा सकते हैं, उसमें भी यह लाभ करेगा। तो काफ़ी लाभकारी होता है अगर सही उपयोग किया जाए तो। और इसकी पत्तियों का भी प्रयोग बता दिया, डंठल का भी, और इसका जो जड़ है उसका भी प्रयोग होता है। अगर उसका वो कर लिया जाए, उसका दातुन कर लिया जाए तो मुंह में जो कीड़े वीड़े हैं तो वो सब मर जाते हैं। और दातुन करके थूक देना चाहिए, घोटना नहीं चाहिए। तो इसके जड़ का उस अर्थ में उपयोग होता है। और यह सूजन के अलावा अगर किसी का जून लीक हो गया है बाल में, वो जो तेल मैंने आपको बताया, तो जून लीक हो गया तो उस पर तेल लगा लेंगे तो उसको भी यह दूर कर देगा। और यह उन्माद पैदा करने में होता है इसका प्रयोग। तो ये सब इसके प्रयोग हैं। ये अगर गुदा में क्षति हो गई है, तो गुदा में क्षति हो गई है तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो तेल है उसको लगाने से भी फायदा करता है। और चर्म रोग में भी फायदा है इसका। यदि कोई चर्म रोग हो गया है तो अन्य जो तेल हैं उसके साथ, जैसे चक्रमर्त के तेल हैं, उसके साथ अगर इसको लगा दिया जाए तो उसमें फ़ायदा करेगा। कंपवात में भी फ़ायदा करता है। तो कंपवात में यह फ़ायदा करेगा। कंपन होता है, इनके हाथों में कंपन होता है, तो उसमें लगा देंगे तो यह फ़ायदा करेगा। तो इस तरह से आपको मैं धतूरे का प्रयोग ये वो सुलभ हो जाता है हर जगह। तो आप अपने हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा आपको रोग आपको लगे जिससे आप पीड़ित हों तो इसका प्रयोग कीजिए, लेकिन बहुत सावधान रखिए क्योंकि बहुत जहरीला होता है और मृत्यु तक लाता है। तो इसलिए इससे बच के भी रहने का है। कुछ लोग धतूरे की पत्ती को या फूल को उसको सुखाकर उसका पाउडर बना करके उसको सिगरेट में डाल करके भी पीते हैं। जो दमे का जो उफान आता है, जोर आता है, तो उसमें वह लाभ करता है। और कुछ लोग बस उसको थोड़ा सा नशा के लिए ऐसा कर देते हैं, परंतु याद रहे कि ज़्यादा मात्रा में यह बहुत नुकसानदायक भी होता है। हालांकि कफ को निकाल देता है यह, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में पिया जाए तो ज़्यादा डायलेशन कर सकता है, हृदय पर
दिक्कत आ सकती है इसको।